नमस्कार दोस्तों बच्चों। आज हम लोग गणित में एक महत्वपूर्ण अध्याय लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है और ये परीक्षाओं में इसको हम कैसे हल करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले कि लाभ हानि को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी होता है ये क्रय मूल्य क्या होते हैं। क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि को हम तभी समझ पाएंगे जब हमें क्रय और विक्रय मूल्य के बारे में जानकारी हो। तो कहते हैं क्रय मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु का खरीद मूल्य जो होता है, किसी वस्तु का खरीद मूल्य, यानी किसी वस्तु को जितने में हम खरीदते हैं, जो उसका मूल दाम होता है, कितने में हमने इसको लिया है, वही क्या होता है, किसी वस्तु का खरीद मूल्य जो होता है, खरीद मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे हमने कहा है कि राम ने 5 रुपए में एक कलम खरीदा। राम ने 5 रुपए में एक कलम खरीदा। एक कलम खरीदा। तो अब देखिए यहां पर जो राम था उसने 5 रुपए में एक कलम खरीदा। तो यहां पर कलम का खरीद मूल्य क्या है, यह 5 रुपया है। यही 5 रुपया हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु का बेच मूल्य जो होता है, बेच मूल्य, या जब किसी वस्तु को हम जिस दाम पर बेचते हैं, बेच मूल्य यानी खरीद के जब हम उसको बेचते हैं, जितने दाम पर बेचते हैं उसी को हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। बेच मूल्य जो होता है, मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य कहते हैं। इसको समझे। जैसे राम ने तो 5 रुपए में कलम खरीदा। राम ने उस कलम को 7 रुपए में बेच दिया। तो अब यहां पर समझिए, राम ने कलम कितने में खरीदा था, 5 रुपए में खरीदा था। उसे कितने में बेच दिया, 7 रुपए में बेच दिया। तो जो राम ने कलम को खरीदा था वही क्या था, खरीद जो मूल्य था वही क्रय मूल्य था। और राम ने जो कलम को बेचा, 5 रुपए में खरीदा और उसको 7 रुपए में जो बेचा, यही 7 रुपया क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है, जो किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, क्रय करते हैं। और विक्रय क्या होता है कि उस वस्तु को हम किसी दाम में बेच देते हैं, चाहे वह कम में बेचे अथवा ज्यादा में। अब प्रश्न उठता है कि हमें लाभ कब होता है और हानि कब होती है। तो इसको भी समझ ले हम लोग थोड़ा सा कि लाभ कब होता है और हानि कब होती है। आप तो देख ही रहे हैं यहाँ पर कि राम ने कलम को कितने में खरीदा, 5 रुपए में खरीदा। कितने में बेचा, 7 में बेचा। तो अब देखिए लाभ कब होता है, लाभ क्या होता है, जब विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, क्रय मूल्य से ज्यादा हो। अब राम ने देखो ज्यादा हो, तब तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। राम ने कलम कितने में खरीदा था, 5 में, और कितने में उसको बेचा, 7 में। तो आप बताइए कि यहाँ पर जो क्रय मूल्य है, खरीद मूल्य है, और जो विक्रय मूल्य है, बेच मूल्य है, इनमें ज्यादा कौन है? तो बेचने वाला काम ज्यादा हुआ है। तो इसका मतलब जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो हमें क्या होगा, लाभ होगा, फायदा होगा, मुनाफा होगा। इसको हम तो लाभ कह सकते हैं, फायदा कह सकते हैं, मुनाफा कह सकते हैं, या इंग्लिश में प्रॉफिट कह सकते हैं। हमें प्रॉफिट हो गया, लॉस नहीं हुआ है, क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब देखिए तो लाभ कैसे निकालते हैं, कहते हैं लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। यानी जो बेच का मूल्य है उस मूल्य में से जितने ने बेचा है उसमें से जितने खरीदा था यदि उसको घटा दे तो हमें क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तब यहाँ प्रश्न उठता है कि राम ने कलम कितने में खरीदा था, 5 रुपए में। कितने में बेचा उसको, 7 में बेचा। तो आप तर्क लगाइए कि राम को लाभ हुआ या हानि हुआ। यहाँ पर राम को लाभ हुआ क्योंकि उसने ज्यादा बेचा है खरीद मूल्य से। यहाँ पर घटा दीजिए, कितने का लाभ हुआ, तो 2 रुपए का लाभ हो गया। तो यह होता है हमारा लाभ। अब प्रश्न उठता है कि हानि क्या होती है, तो इसको भी समझ लीजिए। हानि, इसको नोट कर लीजिए। हानि कब होती है, भाई आपने खरीदा कम में और ज्यादा में और बेच दिया कम में, तो इसको लिखिए जब विक्रय मूल्य मतलब खरीद का दाम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो, विक्रय मूल्य से ज्यादा हो तो वह क्या होता है, तो वह हानि कहलाता है या उसे हानि कहते हैं। हानि हमें कब होती है, मालूम पड़ा कि हमने कलम जो है 5 रुपए में खरीदा और उसे 3 ही रुपए में बेच दिया। तो आप ही बताइए आपने कलम कितने में खरीदा था, 5 रुपए में, और बेचा कब कितने में उसको, 3 रुपए में। आप बताइए बेच का जो विक्रय मूल्य हमारा हुआ क्रय मूल्य से क्या हो गया, ज्यादा हुआ कि कम, तो कम हुआ। जब आपने खरीदा 5 में और बेच दिया 3 रुपए में तो आपको घाटा हुआ ना। जो घाटा होता है उसी को तो हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। तो हानि बराबर क्या होती है, हानि बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य कर लेते हैं, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य कर लेते हैं क्योंकि क्रय ज्यादा है ना। तो क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, मालूम पड़ा कि आपने 5 रुपए में खरीदा था और उसे 3 ही रुपए में बेच दिया, तो क्या हो गया हमारा, हमें तो हानि हो गई, हमें तो घाटा हो गया। इसको हम क्रम को उलट दिया, हमने क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दिया, तो हमारा क्या हो गया, हानि हो गया। अब देखिए जो लाभ है हमारा हो रहा था, कोई कह दे भाई कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ है आपको, कितनी प्रतिशत हानि हुई, तो इसको अगर हमें हल करना हो तो हम इसको ऐसे करेंगे, या लाभ को निकालने के लिए क्या करते हैं
लाभ बराबर, दूसरे दीजिए, लाभ बराबर, लाभ बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं, या प्रतिशत लाभ क्या होता है, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ क्या होता है भाई, तो लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 बटे यदि हम क्रय मूल्य कर दें, क्या कर दें, क्रय मूल्य, तो यह होगा हमारा क्या, प्रतिशत लाभ हो जाएगा। तो इस सूत्र को पहले तैयार कर लीजिए। जैसे एक उदाहरण शुरू कर लीजिए कि राम ने एक कलम 40 रुपए की खरीदा, 40 रुपए की खरीदा, और उसे 50 रुपए में बेच दिया, 50 रुपए में बेच दिया, तो राम को लाभ हुआ या हानि, राम को लाभ हुआ या हानि, और कितने प्रतिशत, और कितने प्रतिशत, 1%, यह हमारा क्वेश्चन है। कह रहे हैं राम ने एक कलम 50 रुपए में खरीदा और उसे कितने में बेचा, 50 रुपए में। तो आप बताइए कि राम को लाभ हुआ या हानि, यदि लाभ हुआ तो कितने प्रतिशत, यदि हानि हुई तो कितने प्रतिशत। तो यहाँ पर लाभ हानि ज्ञात करने से पहले हमें देखना होगा कि क्रय मूल्य इसमें कितना है, क्रय मूल्य देख रहे हैं, क्रय मूल्य सामने कितना है, इसे दिया गया है, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 40 रुपया, यानी कलम कितने में खरीदी गई है, 40 रुपए में। विक्रय मूल्य कितना है इसका, विक्रय मूल्य कितना है, देखिए कितने में बेचा गया है, 50 रुपए में। अब इन दोनों को तुलना कर लीजिए, खरीदा गया है कितने में, 40 में, बेचा गया कितने में, 50 में। तो अब बताइए विक्रय मूल्य ज्यादा है तो उसको लाभ हुआ होगा, तो कितना लाभ हुआ भाई देख लीजिए। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो कितना, विक्रय मूल्य कितना है, 50, क्रय मूल्य कितना है, 40, कितना लाभ हुआ, 10। ये कह रहे हैं कि 10 रुपये तो लाभ हो गया, 10 रुपया हमें लाभ हो गया, लेकिन कितने प्रतिशत रुपए, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100। तो लाभ हमें कितना है, लाभ हमें यहाँ लिखेंगे हम लोग, या यहाँ लगा दे, इसको लगा देते हैं, देख लीजिए सूत्र को ही लगाते हैं। प्रतिशत लाभ क्या हुआ, लाभ गुणे 100, लाभ कितना, 10 गुणे 100 बटे क्या है भाई, बटे क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य इसमें कितना हमारा है, 40 रुपया, तो बटे हमने 40 कर दिया, हो गया। अब देखिए काटिए इसको, सुनना हमारा कट गया। अब इस 4 से देखिए, 4 दूनी 8, 4 5 100, यानी हमें कितना आ गया हमारा, 25%। तो उसे कितना लाभ हुआ, 25% का लाभ हो गया। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी को देखिए, कहते हैं कि यदि, अब हानि के बारे में देख लीजिए, हानि क्या होती है उसको भी समझ लीजिए, समझ लीजिए। मान लो एक सवाल आप लोगों को दे दी जाए और कहा जाए कि एक व्यापारी ने 500 रुपए में एक गाय खरीदा,
और उसे और उसे और उसे 600 या 650 कर दीजिए, 650 रुपए में बेच 650 रुपए में 600 नहीं बल्कि 450 रुपए में बेच दिया तो व्यापारी को लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ या हानि? और कितने प्रतिशत? हानि और कितने प्रतिशत? और कितना प्रतिशत? अब इसको प्रतिशत भी बताना है, कितना प्रतिशत। अब इसको चाहे तो हम प्रतिशत लिख दें और चाहे तो आप लोग प्रतिशत संख्या जानबे करते हैं, यही होता है हमारा, इसको लगा लें। अब सवाल समझिए, सवाल बड़ी क्या कह रहे हैं, व्यापारी ने 500 रुपए में एक गाय को खरीदा और उसे 450 रुपए में बेच दिया। तो अब सबसे पहला जो हमारा काम होता है, इसमें यह ज्ञात कर लें कि क्रय मूल्य क्या है गाय का। क्रय मूल्य हमारा कितना है इसमें, तो देख रहे हैं क्रय मूल्य हमारा 500 है। विक्रय मूल्य कितना है हमारा, विक्रय मूल्य देख रहे हैं 450 है। तो अब आप बताइए कि यहाँ व्यापारी को लाभ हो रहा है या हानि? क्रय मूल्य 500, विक्रय मूल्य 450, यानी खरीदा गया गाय 500 रुपए में और उसी गाय को बेचा गया कितने में, 450 रुपए में। देखने से ही लग रहा है क्या कि व्यापारी क्या हो गया, हानि हो गया। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि होता है, हानि बराबर विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। अब देखिए कितने में गाय खरीदी गई, 500 रुपए में। कितने में बेची गई, 450 रुपए में। तो अब बताइए कितना हानि हुआ उसको, 50 रुपए का हानि हुआ। 50 रुपए के तो हानि हो गया। ये कह रहे हैं हानि तो हुआ, लेकिन कितने प्रतिशत हानि हुई। तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत हानि बराबर प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, तो कह देंगे हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। कितना हानि, 50 रुपया हानि। हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य क्या हमारा है, 500 रुपया है। काट दीजिए इसको, सुन्ना सुन्ना कट गया, सुन्ना सुन्ना कट गया, 5 दहा 50, यानी 10% उसको क्या हो गई, हानि हो गई। इस सूत्र को आप लोग याद कर लेंगे, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। यदि करते हैं तो हमें प्रतिशत हानि होगी, और यदि लाभ निकालना है तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य करेंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा। इस 100 पर निकालते हैं प्रतिशत हमारा हो जाएगा। अच्छा, ये तो आपने समझ लिया होगा। चलिए इसी को थोड़ा सा आगे और समझ लेते हैं हम लोग। ये दो सवाल और देख लेते हैं, बहुत सिंपल सवाल देखिए अपना। मान लो कि स्थिति में प्रतिशत लाभ ज्ञात हो, प्रतिशत लाभ ज्ञात हो और हमें क्रय मूल्य निकालना हो। प्रतिशत लाभ ज्ञात होने पर क्रय मूल्य ज्ञात करना, क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो कहते हैं क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तब क्रय मूल्य बराबर
विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 धन लाभ कर देते हैं। जो प्रतिशत में लाभ होता है उसको इसमें जोड़ देते हैं, इससे सवाल लग जाती है। यहीं पर यदि प्रतिशत हानि हमें ज्ञात हो, हानि ज्ञात होने पर क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना हो, यानी दीजिए तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे कर देते हैं 100 ऋण हानि कर देते हैं, जितना प्रतिशत में हानि होती है। तो इस तरह से इसको निकाल लेते हैं। एक सवाल को देखते हैं इसी तरह। मान लो एक सवाल है, यदि एक घड़ी को 300 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो वह घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब यह सवाल है, और यही सवाल यदि दूसरी बना दी जाए, यदि एक घड़ी को और इसको लगा लेते हैं, कह रहे हैं एक घड़ी को 300 रुपए बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो हमें क्या करना है? क्रय मूल्य। कह रहे लाभ ज्ञात होने पर क्रय मूल्य कैसे क्या करते हैं? कहते हैं लाभ ज्ञात होने पर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 धन लाभ। अब देखिए यहां पर विक्रय मूल्य कितना हमारा है? 300 रुपया है, गुणे सूत्र कहता है गुणे 100 कर दीजिए, बटे 100 धन लाभ कितना हमारा हो रहा है? 25%। यहाँ हम 25 को जोड़ देंगे, क्योंकि 25% मतलब 100 धन 25। अब यहाँ काटिए इसको, 25 चौका सॉरी इसको जोड़ लीजिए, बराबर कितना हो गया हमारा? यहाँ लगा लीजिए बराबर 300 गुणे 100 बटे, आप देखिए यहाँ पर, यहाँ हम काट नहीं सकते थे क्योंकि हमें जोड़ था। 100 धन 25 को हमने जोड़ दिया, कितना हमारा हो गया? 125। काटिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 5 छक 30, 60। अब 60 का 6 गुणा कर दीजिए, कितना आ गया हमारा? 240 रुपया। यानी घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 240 रुपए है। अब इसी सवाल को यदि हम ऐसे कह दें कि यदि एक घड़ी को 300 रुपए में बेचने पर 25% लाभ नहीं बल्कि 25% क्या होती है? हानि होती है। यहां पर हानि हो गया, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। कह रहे हैं लाभ होने पर हमने ऐसे लगाया, यदि हानि होता है तो क्या करेंगे हम लोग? विक्रय मूल्य गुणे 100 कर देंगे। यहां पर भी सवाल आते समय विक्रय मूल्य कितना हमारा? विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 300 रुपया है, हमने 300 कर दिया और गुणे 100 और बटे कितना हमारा है? 100 ऋण कहते हैं 100 ऋण हानि कितनी हमारी है? 25। लाभ होने पर हम 100 में 25 जोड़ देते हैं, हानि होने पर क्या कहते हैं? 100 ऋण 25 कर देते हैं, क्योंकि प्रतिशत लाभ 100 लाभ है तो 100 लाभ जितना हुआ है। चलिए वो काटिए, इसको काट देते हैं। अब जब 100 में से 25 गया, कितना बचा हमारा? यहाँ 300 गुणे 100 बटे 75। 75 चौका हम कह सकते हैं 300 होता है, और 100 चौका कितना हो गया? 400। तो यही 400 रुपया हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। तो इसको आसानी से समझने के लिए नहीं होता है हमारा
यदि हमें प्रतिशत लाभ ज्ञात हो और क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो क्रय मूल्य बराबर के क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य गुणे 100/100 धन लाभ कर लेते हैं, और हानि यदि ज्ञात है प्रतिशत में तो विक्रय मूल्य गुणे 100/100 ऋण हानि करते हैं। यह घटाने के बाद ही हम काटने वाला काम करते हैं, यह याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि हम इसको तुरंत काटने चक्कर में प्लस को माइनस को भूल जाए। तो मैं समझता हूं कि आप लोग जो है लाभ और हानि को के साधारण से नियमों को समझ लिए होंगे। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। थैंक्स।